पाकिस्तान में टिकटॉक पर फहाशी फैलाने वालों की शामत आ गई है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ऐसे तमाम यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के खिलाफ उनका घेरा तंग होता जा रहा है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हैं। बिलखुसूस गैर इखलाकी मवाद की तशहीर, जो कि बहुत सी ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग एप्स हैं टिकटॉक के ऊपर जहां पर ये मकरूह धंधा जो है वो जारी है और वहां पर पनिशमेंट के नाम पर इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की जाती हैं और जो व्यूवर्स होते हैं उनसे बड़ा माल बटोरा जाता है। ये क्या मामला है और किन लाइंस के ऊपर आगे बढ़, इस हवाले से मैं बात करूंगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले ज़रा इसका पस मंज़र हमें बताइएगा, कब से ये पाकिस्तान में काम जारी था और हुक्काम की नज़रें इतनी देर से इसके ऊपर क्यों आई? बहुत शुक्रिया आपका। ये जो टिकटॉक है ना, ये डिजिटल और सोशल मीडिया का जो मशरूम ग्रोथ है उसकी एक ऐसी नहस किस्म की मिसाल है जिसका हम इस्तेमाल जिस अंदाज से कर रहे हैं वो यकीनी काबिल अफसोस भी है और नौजवान नस्ल को तबाह करने का बाइस भी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब से पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन हुई है और ये डिजिटल जो है मीडिया, इसने जगह ली है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, फिर सोशल मीडिया की। उसके बाद से हर शख्स जो है ना, उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा है। उसका एप्टीट्यूड कुछ है कि नहीं है, तालीम उसकी है कि नहीं, तरबियत है कि नहीं, कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड है कि नहीं है। उस शख्स ने अपने आप को जर्नलिस्ट जाहिर करने के लिए महज स्क्रीन पर अपनी तस्वीर और तशहीर की खातिर उसने ये एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि अगर इस पे हाथ न डाला जाता, और खुदा ना खास्ता इस पे हम जो अब सख्ती कर रहे हैं हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, तो हम कुछ हद तक जो नुकसान हम कर चुके थे उस नुकसान का अजाला तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उससे मजीद आने वाले वक्त में जो हालात का तकाजा हो सकता था उससे हम नबूर्द आजमा हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि लाइव टिकटॉक जो है इस पे पाबंदी पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। ये तासुर गलत है कि अब पाबंदी NCCIA जो है उसकी फॉर्मेशन अब हुई है और ये अमल दरामद का डॉल अब डाला गया है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है जो आपने खुद निशानदेही की है कि हम इतना अरसा सोए क्यों रहे। हमारे एक मिजाज में ये बात शामिल हो गई है कि हम सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते हैं और सब कुछ लुटाकर होश में आते हैं। नौजवान नस्ल जिस जगह पे चल निकली है और तो हमारे टीनेजर्स बच्चे अभी मैट्रिक नहीं, एग्जाम नहीं दे पाते और उससे पहले हमसे ज्यादा वो ऑपरेट करना जानते हैं मोबाइल को। व्हाट्सएप सिस्टम क्या है, वीलॉग क्या है, टिकटॉक क्या है, हमारी एज के लोग हैं शायद उनको इतना अंदाजा, इतना इदराक नहीं है। और सर अलमिया ये कि हम वालिदैन जो हैं वो बहुत फखरिया ये बात कहते हैं कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी सेफ हैं, टेक सेफ हमारे बच्चे हैं और बहुत बेहतर तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। हमें बड़ा प्राउड इसके ऊपर फील करते हैं। हमारे लिए शेख साहब ये बाइसे फख्र नहीं है, ये बाइसे शर्म होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि हम तो फखरिया अंदाज में कहते हैं कि वो टेक सेवी हैं, हमें नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, उनकी नाक के नीचे क्या 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 कर रहे हैं बच्चे। अब आप ये देखें कि कराची की आपकी मिसाल जो मौजूद है, आप अगर मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के पसे पर्दा तमाम हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करें, खोज तक लगाएं, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इसके पीछे तमाम वो अवामिल हैं जो आज हमारी टीनेजर्स जी 12 साल से 20-22 साल के लोग, अब तो एक अलमिया क्या है कि हम वालिदैन भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब बच्चे हमें भी अपना हमराही बना रहे हैं और हम असर बन गए हैं उनके। एक दूसरा ये है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल की मैंने मिसाल दी, आप उसके तमाम जितने करैक्टर्स हैं हर एक पे नजर दौड़ाइए तो हमें ये पता लगेगा कि ये नासूर हमारे रगों में इस हद तक सरायत कर गया है कि हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं है कि हम अपनी नस्ल को तबाही से बचा सकें। एक दूसरी आपने बात की कि NCCIA बन गई।
एनसीसीआईए जो है वो भी एक हमारी बहुत ताखीर से सोच है। ये एनसीसीआई बहुत पहले बननी चाहिए नहीं, थी। लेकिन उससे कहीं पहले सर, उससे कहीं पहले मुझे याद है जब पाकिस्तान में नैनो लोन्स की जो एप्लीकेशंस थी, जो लोगों को फौरी कर्जा फराहम कर रही थी और 2-2, 3-3, 400% सूद के ऊपर, और जिस तरीके से वो अब आपके गैलरी के अंदर अप्रोच कर रही थी और पेनिट्रेट कर रही थी और उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो ऐसे में हमने देखा कि एससीसीपी जो है वो जब पुलों के नीचे से पानी बह गया, फिर एससीसीपी जो है वो भी हरकत में आई और फिर पीटीए वो भी हरकत में आई और फिर जाके गूगल ऐप से पीटीए ने उन ऐप्स को निकलवा दिया। यहां पर जो इतनी सारी एनसीसीआईए से कहीं पहले जितनी भी इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स हैं, टिकटॉक के ऊपर ऐप्स हैं, वो पीटीए एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ के उनको खत्म नहीं करवाती। ये तो हमने खुद इसको रास्ता दिया। फिर बात जो है कि आपकी बात को बढ़ा रहा हूं आगे, ये जो हमारे इदारों की मजबूरी कारकर्दगी है ना, इस पे मातम ही किया जा सकता है, कफे अफसोस वाला जा सकता है। क्यों? वजह उसकी ये है कि हम, पहले बात तो ये है कि कभी बर वक्त बर मौके कार्रवाई नहीं करते, ताखीर की कार्रवाई है और वो ताखीर की कार्रवाई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर ये देखें कि अभी माजी करीब में रजपट, ठीक है, उसके बाद डक्की भाई, डक्की भाई, उसके बाद ये जो बच्ची हैं, 5 बहनें हैं, 5 बहनें जो सिस्टोलॉजी हैं जी, इनकी कार्रवाई। फिर उसके बाद अभी आज एनसीसीआईए ने नोटिस भेजा है, आज मिला इतवार के रोज का, परसों भेजा था जुमे को उन्होंने, हफ्ता इतवार छुट्टी थी, आज नोटिस सर्व हुआ है, वो नदीम नानी वाला। और पंजाब की हद तक था, पंजाब के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने लोकली अपने तौर पे, अपने लोकल तौर पर, ये जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग है, जिसकी ये जो है एक डेवलप शेप है एनसीसीआईए, उन्होंने एक खातून टिकटॉकर, जिसको कहते हैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसका नाम ही 302 है। 302, ठीक, उसका नाम ही 302 है खातून का, टिकटॉकर का। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, आज उसका जो है ना उसका तबसरा इलामिया चल रहा है, एक माजरत खाना ले जाओ उसका। दूसरी बात, एक हकीम शहजाद साहब जो हैं, खुदा उनको हिदायत दे, हकीम शहजाद साहब जो हैं, उन्होंने अपना नाम रखा है लोहा पहाड़। बिल्कुल, उनका परसों सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जुमे के रोज। अब आप मुझे ये बताएं कि ये अफराद 2-2, 2.5 साल से इस तरह के नाम रख के चल रहे थे। डक्की भाई, क्या माने हैं डक्की के? डक के माने क्या है? उससे डक्की क्यों निकाला आपने? नहीं, एक बात ही मुझे बताइए। देखिए, मैं आ रहा हूं, आपकी तरफ आ रहा हूं। ये मिसाल के तौर पे डक्की सादुर रहमान है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं पाकिस्तानी, उन्होंने उनके 18 करोड़ 70 लाख रुपए के असासे मुंजमद किए हैं। सिर्फ पाकिस्तान के बैंकों के अंदर उनके 15 करोड़ थे, 6 लाख दिरहम, जिनकी मालियत पाकिस्तानी रुपए में 3 करोड़ 70 लाख के करीब बनती है, और 3,25,000 उनके डिजिटल वॉलेट से। और ये जब इंक्वायरी शुरू हुई अथॉरिटी की उनके खिलाफ और यहाँ पर बैंकों से मालूम किया गया, तो जो लोकल बैंक्स हैं उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को दी कि आपके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो ये जितने नाम पाकिस्तान से बाहर इस वक्त जा चुके हैं वो उसी वजह से गए। तो ये इदारे जो हैं ये भी उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। 9th का एक तालिब इल्म हसनैन, 9th जमात, 14 साल की उम्र उसके बच्चे की, हाँ, उसके इंकशाफात अभी तक कौम के सामने नहीं आए। और अगर वो मेरे इल्म में है, अगर वो आ गए और उस बच्चे की कारकर्दगी का पोल खुल गया और उसके वालिदैन, उसके अजीज़ो क़ारिब, उसके अक़रबा, उसके दोस्त अहबाब वो किस हद तक मुलव्वस थे, ये एनसीसीआईए की रिपोर्ट 1-2 रोज में आ जाएगी। वो तैयार कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि घर में वालिदैन को जब ये इल्म होता है कि हमारे बच्चे के अकाउंट में 6 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या 10 लाख डॉलर आ गया, यूरो आ गया, तो उस वक्त वो क्यों नहीं, बजाय उसको शाबाश देने के, उसमें शेयर लेने के, उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारते, डांट डपट क्यों नहीं करते?
सर वो तो देखें देखें देखें, नहीं नहीं, उनका बच्चा तो कमाऊ पूत हो गया ना, वो तो ये अप्रोच है उनकी, बिल्कुल गलत अप्रोच है, मैं उसको तो बिल्कुल कंडेम करूंगा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं सर कि जहां पर एनसीसीआईए एक अगर ऑपरेशन कर रही है, वो किसी के खिलाफ तहकीकात कर रही है, और बैंक्स जो हैं वहां पे उन्होंने कहा कि भाई फला बंदा है, इसके जरा अकाउंट की डिटेल हमें बताइए, अब बैंक्स जो हैं वो जाकर बता रहे हैं, तो वो उनको भागी जा रहा है पाकिस्तान से, तो ये सहूलतकारी हुई ना, तो यहां पे इन इदारों को भी तो पाबंद होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे। वो इदारे इस हद तक सहूलतकार हैं, ये सारे का सारा सेटअप जो है ये ब्लैक डे है, ये ब्लैक ड्रॉप है, ये ब्लैक इरा है। क्यों है कि हम में से हर शख्स मुफाद प्रस्त हो गया, इखलाकियात का दायरा खत्म हो गया, मुआशरती बुनत जो थी ना बुनती वो खत्म हो गई, खानदानी इस्तेहकाम जो था, मरबूत खानदान हुआ करता था, वो खत्म हो गया। इखलाकियात इस हद तक गिरावट का शिकार हैं कि जिस बच्चे ने घर में लाके लाखों करोड़ों रुपए की इत्तला दी, उसके वालिदैन खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उस बच्चे को शाबाश देते हैं, प्यार देते हैं सिर पे उसका। मुझे आप ये बताएं कि जिस मोहल्ले में ये मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की साजिश तैयार हुई, जिस घर में उसका मक्तल बना, जहां उसको मारपीट हुई, उस घर के मुकफ्फिल कमरे जो थे, उसके जो कंप्यूटर जिन पे लॉक लगे हुए थे, हाँ। वो 60 कंप्यूटर जो थे, लैपटॉप 40 के करीब, उनके बैंक अकाउंट्स किसी हमसाये को पता नहीं चला। हमारी मुआशरती जिम्मेदारियां हम भूल गए। एक बात बड़ी जरूरी सुने, FIA का यही विंग जिसका नाम आज NCCIA ले रहे हैं आप, हाँ। ये विंग कितने अरसे से काम कर रहा है, इनमें जो लोग तैनात हुए उनका मेरे पास करोड़ों के असासों का रिकॉर्ड है, करोड़ों के असासों का। एक कश्ती डूबती है यूनान में कश्ती डूबी, खैबर से पख्तूनख्वा तक, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक, आपके कराची तक, हाँ। वहां के ट्रैवलिंग एजेंट्स को उन्होंने नोटिस दे दिए, पहले दिए FIA गुजरांवाला ने, फिर दिए FIA लाहौर ने, फिर साइबर क्राइम हैदराबाद ने, फिर दिए कोहाट ने, फिर दिए बन्नू ने, बलोचिस्तान से कोयटा, ये सबको दे दिए नोटिस और एजेंट्स को बुलाया, उनके अकाउंट सीज करके, फ्रीज करके, हाँ। उन एजेंट से ये कहा, उन्होंने कहा भाई कश्ती डूबने से हमारा क्या ताल्लुक, हमने तो टिकट इशू किया पासपोर्ट देखने के बाद। उन्होंने कहा आपके अकाउंट बंद रहेंगे, वगरना 10% हमारे अकाउंट में शिफ्ट करो। मेरे पास सबूत मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल यही अलमिया है। और सर पाकिस्तान में डिजिटल वॉलेट, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और ये सारी चीजें हैं, ये हमारे यहाँ रिश्वत का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ऐसे जो इदारे जहां पर पकड़ धकड़ होती है वहां पर बाकायदा रिश्वत भी इसी डिजिटल मोड के अंदर दी जाती है, इसके भी बाकायदा सबूत है। बहरहाल ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है, चले दीर आयत दुरुस्त आयत, अब किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चला जाता है। जाहिर है कि ये बहुत एक इखलाकी जिम्मेदारी है इस पाकिस्तान के हर फर्द की कि वो अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम मुस्तफा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे।